सर, इस जीवन में, संसार में सर, पिता पुत्र जो होते हैं सर, बहुत दोनों कमाल की जोड़ी होती है सर। पिता पुत्र की, पिता पुत्र के लिए बहुत कुछ सोचता है करने के लिए, अब पुत्र समझ नहीं पाता कि क्या मुझे एक क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कितना ये जो है योगदान दे रहे हैं, वो समझ नहीं पाता। अगर सर इस दुनिया में किसी संबंध में सबसे अगर कम बोलचाल भाषा है, कम बातचीत है, तो वह केवल पिता पुत्र की जोड़ी में ही कम बोलचाल भाषा होती है सर। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं सर। एक दूसरे के बढ़ते शरीरों को उम्र से धीरे धीरे एहसास होता है। जब एज बढ़ने लगती है ना पुत्र की, तो उसको एहसास होता है, यस हमारे पिताजी इस तरह के थे, तो उसको तब एहसास होता है। हमेशा के लिए बिछड़ने का भी उसको होता है कि मैं पिताजी से इतना दूर हूं, उसको बिछड़ने का वियोग होता है सर। एक समय दोनों अनजान होते हैं सर, फिर एक दूसरे के बढ़ते शरीर के उम्र के अनुसार धीरे धीरे एहसास होने लगता है, उनको एहसास होने लगता है पिता की जरूरत है। लड़का जब बड़ा होता है सर, अपनी जवानी को पार करता है या अगले पड़ाव पर चढ़ता है, जवानी के अगले पड़ाव पर चढ़ता है, तो यहाँ इशारों से बात होने लगती है या फिर इस बीच में मध्यस्थता माँ की होती है सर। वो मध्यस्थता माँ की दायित्व होती है और माँ निभाती है मध्यस्थता। पिता अक्सर पुत्र की माँ से कहता है उसे कह देना, पुत्र अक्सर फिर माँ से कहता है पापा से पूछ लो, क्योंकि दोनों बात नहीं करेंगे, लेकिन माँ से बोलेंगे पापा से बोल दो, पापा बोलेंगे लड़के को बोल दो, इस तरह करने का था। इन दोनों धुरियों के बीच घूमती रहती है माँ। पिता माँ को बोलेगा, पुत्र माँ को बोलेगा, दोनों के धुरियों के बीच माँ का वहाँ घूमती रहती है सर। जब एक कहीं होता है, दूसरा वहाँ नहीं होने की कोशिश करता है। पिता रहेगा, लड़का भाग जाएगा, अपना साइड में चला जाएगा, कहीं बाप के सामने दिखाई नहीं देगा सर। सर शायद पिता पुत्र नज़दीकी से डरते हैं सर, एक नज़दीक आने से ही डरते हैं, जबकि वो नज़दीकी डर का नज़दीकी नहीं सर, डर है उसके बाद बिछड़ने का। डर नज़दीकी का नहीं है, उसके बाद बिछड़ने का। शायद सर भारतीय पिता शायद बेटे को कभी भी कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई नहीं, पिता नहीं बोलता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिता के रौद्र का उत्तराधिकारी वही होता है सर, क्योंकि वह पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है, क्योंकि वो पिता अपने बेटे को हमेशा अभिमन्यु सा पाता है सर। पिता समझाता है कि इसे संभालना होगा, इसे संभालना होगा और इसे मजबूत बनना होगा, ताकि जिम्मेदारियों के बोझ इसको चिंतित न कर सके। जब जिम्मेदारियों की बोझ आएगी, इसको चिंतित नहीं होना चाहिए। पिता सोचता है सर जब मैं चला जाऊंगा, इसकी माँ भी चली जाएगी, बेटियां अपने घर चली जाएगी, तब रह जाएगा सिर्फ अकेला। हर दम हर कदम पर परिवार के लिए, आजीविका का साधन के लिए, अपने बहू के लिए, बच्चों के लिए चुनौतियों से, वो सामाजिक जटिलताओं से लड़के को लड़ना पड़ेगा सर। सामाजिक जटिलताओं से बच्चे को लड़ना पड़ेगा। पिता जानता है सर कि हर बात घर में नहीं बताई जा सकती, इसलिए खामोशी से गम को छुपाने सीखने होंगे सर। क्यों पिता हर गम को बताता नहीं, वो भी सोचता है कि लड़के को भी इस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि अपने गम को खामोशी से छुपाने के सीखना होगी कौशल को। परिवार के विरुद्ध अगर कोई मुसीबत आई हो, तो अपने हौसले से उस कद को छोटा करना पड़ेगा। परिवार में कोई मुसीबत अगर आ गई, बड़ी मुसीबत, तो अपने हौसले से उसको छोटा करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए सर कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता पिता, क्योंकि उसको स्ट्रांग बनाना चाहता है,
ताकि वो भविष्य में आगे चल करके अपना भार स्वयं संभाल सके। पिता जानता है सर कि प्रेम कमज़ोर बनाता है किसी आदमी को सर, प्रेम कमज़ोर बनाता है। कई बार उसका प्रेम झल्लाहट बनकर, गुस्सा बनकर पिता का निकलता है। झल्लाता है पिता, वो प्रेम रहता है सर, लेकिन झल्लाहट निकलता है क्योंकि उसको मालूम है कि प्रेम इसको कमज़ोर बनाएगा सर। ये सृष्टि का नियम है, प्रेम मनुष्य को कमज़ोर बनाता है। गुस्सा अपने बेटों की कमियों के लिए नहीं होता, वो झल्लाहट इसके लिए नहीं होता कि बेटे में कमी है, क्योंकि वो जल्द निकलते समय के लिए वो जानता है उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सीख ले। उसकी मौजूदगी की अनिश्चितता, कभी भी आ सकता है, पिता बूढ़ा हो गया, कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद करे, क्योंकि गलतियां सभी को माफ़ है पर मुखिया को नहीं। सबको माफ़ है गलती, लेकिन घर का जो मुखिया ना उसको कोई माफ़ नहीं करता। इसको जानने के लिए लड़के लोग सोचता है कि हमारा लड़का भी इसी तरह बने, ताकि गलतियां तो सबकी माफ़ हो जाती हैं, लेकिन घर का जो मुखिया होता है उसके सभी लोग उसको आरोप लगाते हैं, उसको सहन शक्ति बढ़ाना पड़ता है सर। फिर वो समय आता है सर, पिता बेटे दोनों अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगते हैं। पिता बूढ़ा होने लगता है, पुत्र भी बुढ़ापा की अवस्था में आने लगता है। तब बेटा को एहसास होने लगता है बेटा अब केवल बेटा ही नहीं रहता सर, उस समय वो पिता बन जाता है। क्यों? बेटा पिता बन जाता है। कड़ी कमज़ोर होने लगती है। जब वो पिता होता है तो उसकी कड़ी कमज़ोर होने लगती है। पहले जैसे उसको रौद्र रूप नहीं होता, उसकी कड़ी कमज़ोर होती है। पिता होने के बाद ही कड़ी कमज़ोर होती है सर मनुष्य की। और सर, पिता की सीख देने की लालसा और बेटे का उस भावना को समझ नहीं पाता और सौम्यता को खो देता है। यही वह समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। उस समय वो लगता है कि पिताजी गलत है, पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकालना होता है सर। उस समय को समझदारी से निकालना होता है, वरना होता कुछ नहीं। बस बढ़ती झुर्रियाँ और बूढ़ा होता शरीर जल्द बीमारियों को घेर लेता है। फिर सभी बेटे का इंतजार करते हुए माँ तो देखती है, पर पीछे रात भर जाग पिता नहीं दिखता। पिता की उम्र और झुर्रियाँ बढ़ती ही जाती हैं सर। ये समय चक्र है सर। जब बूढ़ा होता शरीर बाप के रूप में और एक बूढ़ा शरीर झांकता है आसमान से, तो इस बूढ़े होते शरीर का जो होता है ना सर, वो बाप ही होता है। बूढ़ा बड़ा शरीर वो बाप ही होता है। इसलिए हे मेरे महान पिता, मेरे गौरव, मेरे आदर्श, मेरा संस्कार, मेरा स्वाभिमान, मेरा अस्तित्व सभी पिता पुत्रों को समर्पित है सर। सभी पिता पुत्रों को समर्पित है सर। इसलिए सर मैं कहते हैं कि जो आपके प्राप्त है वो पर्याप्त है सर। हंसते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें सर। सावधान होकर अपना जीवन बिताएं सर, सावधान होकर बिताएं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें सर। धन्यवाद।